जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विजय कुमार पाल आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विजडम एजुकेशन हम में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित। पाठ का नाम है संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1B। यही आज हम शुरू करेंगे। प्रश्नावली 1B में कुल 5 सवाल हैं जिसको आज हम लोग एक क्लास में देखेंगे। और किताब आप लोग जानते हैं डॉक्टर मनोहर की चल रही है, हम उसी से पढ़ा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग प्रश्नावली को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, प्रश्नावली 1B का पहला सवाल है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। यानी हमको सबका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। किसका किसका? -7 का, 0 का, 1 का और -a + b का। इसका हमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। तो कल हमने बताया था कि किसी भी संख्या का यदि योगात्मक प्रतिलोम लिखना हो तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे से उस संख्या के आगे क्या लगा देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो आइए हम सबके आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं। तो माइनस लगाएंगे, पहले ही से -7 है हमारे पास। ये -7 पहले से था, हमने एक माइनस लगा दिया, यानी माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। यानी -7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? +7। और ये बताए थे कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 0 होगा। और 1 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -1 होगा। और -a + b का तो पहले ही से माइनस है, अंदर माइनस रखेंगे हम a + b। तो माइनस माइनस क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा, यानी a + b हो गया। यानी -7 का योगात्मक प्रतिलोम +7, 0 का 0, 1 का -1 और -a + b का माइनस को हटा देंगे, यानी क्या आ जाएगा? a + b। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या दे रहा है कि वितरण नियम से, सवाल दे रहा है वितरण नियम से 15 × 32 का मान होगा। 15 × 32 का मान होगा। चलिए क्या करेंगे? वितरण नियम समझते हैं आप, हम लोग आज समझते हैं। 15 × 32 को लिख लीजिए। 15 × 32 बराबर, अब क्या करेंगे हम? चाहे इस संख्या को चाहे इस संख्या को, किसी एक को, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15 × ब्रैकेट में 32 को हम लिख सकते हैं 30 धन 2। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बस अब इसी को हल कर दीजिए। तो हम जानते हैं बीजगणित का गुणा कि बारी बारी से होता है, यानी इसका पहले इसमें गुणा फिर इसका इसमें गुणा, यानी 15 × 30 होगा, फिर प्लस इसका गुणा इसमें, यानी 15 × 2 होगा। गुणा कर लीजिए। 15 × 3 = 45, यानी 450 प्लस 15 दूना के 30, यानी 30 हो गया। जोड़ देंगे तो 480। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी नियम को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं फिर तीसरे नंबर सवाल पे। मिटा देते हैं बच्चा। और तीसरा सवाल हमारा है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित, सवाल है हमारा धन पूर्णांकों में उदाहरण सहित दर्शाइए कि
योग की संक्रिया पर, योग की संक्रिया पर, संक्रिया पर योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम, वितरण नियम असत्य होता है, असत्य होता है। ये हमारा सवाल बच्चा कि धन पूर्णांकों में उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। तो हम कोई दो तो संख्या ले रहे हैं, जैसे हम ले लेंगे 3 प्लस 4 प्लस 5। अगर हम आपसे उत्तर पूछें तो आप इसका उत्तर यहां पे 5 ले लीजिए। यहां पे भी अपने मन से जो मन करे वो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। हमने ले लिया 5 प्लस 6 प्लस 5। हम इसको इससे डायरेक्टली उत्तर इसका अगर हम पता करें तो ये होगा 5 धन 6 5 11, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 16। लेकिन कह रहा है कि उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। यानी हम इसे वितरण नियम चाहिए, देखते हैं क्या आ रहा है, जबकि इसका उत्तर हमें पता है कि इसका उत्तर कितना आना चाहिए 16। तो आइए हम वितरण नियम से जब इसको लगा रहे हैं, देखें वितरण नियम पर कितना आ रहा है, तो वितरण नियम से, वितरण नियम से, तो वितरण नियम अभी हम अगले सवाल में बताएं कि वितरण नियम कैसे था। तो वितरण नियम जब लगाएंगे तो इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, यानी कि 5 धन 6 फिर प्लस 5 धन 5। बताइए, पहले इसको इसके साथ जोड़ेंगे फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11, 6 5 11 और प्लस 6 5 11। इसका उत्तर कितना आ गया 22। अब बताइए, जबकि इसका सही उत्तर हमारा कितना चाहिए 16, लेकिन इसको जब वितरण नियम से लगा रहे हैं तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 22। तो बताइए सत्य है कि असत्य है? तो यही कह रहा है कि वितरण नियम पर असत्य होता है। तो यही भैया हमें दिखाना था कि कोई एक संख्या ले लीजिए और ये दिखा दीजिए कि वितरण नियम पर योग की संक्रिया क्या होती है, असत्य होती है। तो ये असत्य हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। जब 4 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों के योगात्मक, दर्शाइए कि, दर्शाइए कि पूर्णांकों में, पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। पूर्णांकों में योगात्मक नियम, योगात्मक नियम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। हल करेंगे बच्चा इसको हम लोग। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय का मतलब होता है कोई दूसरा नहीं। मतलब कि कोई दो ठो पूर्णांक लीजिए और उन्हें जोड़िए और ये दिखा दीजिए कि भैया जो इस पे आ रहा है, मतलब उसको अदला बदली भी करेंगे तो उसका उत्तर वही होगा, यानी उसका उत्तर नहीं बदल सकता। तो आइए हम कोई संख्या ले लेंगे। माना दो पूर्णांक 6 और 5 है। आप जो मर्जी वो ले लीजिए, हमको केवल हम 6 5 पे दिखाएंगे, आपकी जो इच्छा है उसको ले लीजिए। तो अगर 6 प्लस 5 करेंगे कितना होगा 11। फिर कहें अगर इसको पलट दो, यानी 5 धन 6, तब कितना होगा 11। क्या यह उत्तर अद्वितीय है कि नहीं? अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं। क्या हमने 6 और 5 को यहाँ पे जोड़ा था तो 11 आया है, और यहाँ पे क्या 5 और 6 को यानी पलट जोड़ा तो क्या इसका उत्तर बदला है? तो नहीं बदला है। तो यही कह रहा है कि नियम अद्वितीय होता है, यानी इसका रिजल्ट बदलेगा नहीं, अद्वितीय नहीं होगा, यानी कोई दूसरा नहीं होगा। इसका उत्तर क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं, यानी 6 धन 5 करेंगे तो 11 आएगा। फिर इसको पलट के हम जोड़ देंगे 6 धन 5 धन 6 तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। और अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 5वां पे। 5 नंबर बहुत ही आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे तो हो जाएगा। 5 नंबर क्या दिया हुआ है? 5 नंबर सवाल हमारा
5 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में धन पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। समझ रहे हैं ना, हमको धन पूर्णांक छाटना है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला दे रहा है 8-6, फिर दे रहा है 2-5, फिर दे रहा है 1/3, फिर कर रहा है -3 गुणते -4, इस प्रकार दिया हुआ है। फिर दे रहा है 8/2, फिर दे रहा है -5 गुणे 3 और लास्ट है 3 गुणे 5। कह रहा है कि इसमें से जो जो धन है भैया उनको आप बता दीजिए। तो आइए इसको हल हम कर रहे हैं। तो 8 में से 6 जाएगा 2। बताइए धन है कि ऋण है, तो आप कहेंगे धन पूर्णांक है, यानी इसको लिख देंगे हम धन पूर्णांक बराबर। दूसरे को देखिए 2-5, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। बताइए धन पूर्णांक है, तो आप कहेंगे नहीं, ये कैसा पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक भाग दीजिए 1/3, ये क्या है, धन पूर्णांक है। इसका गुणा करेंगे 3 चौके 12, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। आगे बढ़ेंगे 8 में 2 से भाग देंगे 4 आएगा, यानी प्लस के रूप में भी क्या हो गया, धन पूर्णांक हो गया। 5 गुणे 3 करेंगे, माइनस का गुणा आगे कोई चिन्ह नहीं तो हम प्लस का चिन्ह मान सकते हैं। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 5×3 15, ये कैसा हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। समझ पा रहे होंगे आप लोग। 3 गुणे 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 15, ये क्या हो गया, ऋण पूर्णांक होगा। मतलब हमको उन संख्याओं को छांटना था जो धन पूर्णांक है। तो आप किसको किसको ले सकते हैं, इसको धन पूर्णांक हो गया, ये भी धन पूर्णांक है, 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 और बकिया ये दोनों क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो हमको ऋण पूर्णांकों को नहीं लेना था, हमें किन संख्याओं को छांटना था, धन पूर्णांक को। तो इसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे, इसको और इसको लिख लेंगे। ठीक है, बस। और आज का हमारा, हमको लग रहा है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। जो संख्याएं धन होंगी उन्हें हम धन पूर्णांक कहेंगे, जो संख्याएं ऋण होंगी उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहेंगे। 8 में 6 घटाया था हमने 2 आ गया। हम जानते हैं कि आए कोई चिन्ह तो किसका चिन्ह मानते हैं, प्लस का चिन्ह हम जानते हैं कि मान लेते हैं हम। तो धन 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 और ऋण 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 सब आपके सामने है। और प्रश्नावली 1B में केवल 5 ही सवाल थे और 5 सवाल हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और हमें आशा है कि आप लोगों को प्रश्नावली 1A और 1B में 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देंगे तो मुझे भरोसा है कि आपकी गणित कक्षा 9 की 1 नंबर की हो जाएगी। फिर कोई आपको परीक्षा देते समय कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आप 100 में से 100% नंबर लाने का प्रयास करेंगे तो भी आ सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए इतना ही। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, मित्रों में जरूर शेयर करें ताकि हमारा भी चैनल आगे की ओर बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।